नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलेंगे जहां महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। अभी नमस्कार करीत आहे। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। शाम को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में करोगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा, इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश।
आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के सात अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है। और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। ये हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यानी मोदीची गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। अब ये लाखों रुपए के घर आपकी संपत्ति है। मैं जानता हूं जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं, उनकी अनेक पीढ़ियों ने बेघर रहते हुए इतने तरह के कष्ट झेले हैं। मुझे विश्वास है इन घरों के साथ कष्टों का वो कुचक्र टूटेगा
और आपके बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो आपने देखा है। 22 जनवरी को जो राम ज्योति आप जलाएंगे वो आप सभी के जीवन से गरीबी का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, यही प्रभु राम से मेरी कामना है। और मैं देख रहा था, अभी जुस्सादार भाषण सुन रहा था अदाम जी का। मुझे खुशी हुई कि 2019 में जब मैं मिला था तो वो काफी पतले थे। आज देखिए फल खा खा करके हैं, सफलता के फल, काफी वजन बढ़ा है और ये भी मोदी जी गारंटी का परिणाम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मकान आपको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आपले जीवन सुखाने भरून राहो, हीच राम प्रभूची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही विधि सुखी हो ही पूर लोगा, जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, घर ना होने की वजह से, शौचालय ना होने की वजह से गरीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी। और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और शौचालय के निर्माण पर ध्यान दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीबों को दिए। वो सिर्फ शौचालय नहीं है, हमने इज्जत घर दिया है, मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दी है। हमने 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। आप सोच सकते हैं, जिनको यहां घर मिला है, पूछ लीजिए जीवन में कितना संतोष है। ये तो 30,000 है, हम 4 करोड़ को दे चुके हैं। कितना संतोष होता होगा। 2 प्रकार के विचार रहते हैं। एक राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए
लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर। हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक। हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से कहना था कि हमने 400 करोड़ लोगों के घर का सपना साकार किया है और कई लोगों को घर भी दिलाया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने हाल ही में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.56 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिसे अब प्रदेश की धामी सरकार धरातल पर उतारने में लगी हुई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सरकारी नौकरी देने के मामले में धामी सरकार का प्रदर्शन बेहतरीन है। जो है ये काम हुआ है, और जो विपक्ष के लोग बार बार चिल्ला रहे थे बेरोजगारी को लेकर, पूरे देश में हंगामा काट रहे थे, ये उनके मुंह पर उत्तराखंड ने करारा तमाचा मारा है। उत्तराखंड में 3.5% जो है बेरोजगारी दर कम हुई है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है। जिस प्रकार लगातार वो दिन रात काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग को लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी जी संजीदगी से काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है। आप देखिए, उन्होंने जो है तीर्थाटन को लेकर लगातार काम किए, उन्होंने पर्यटन को लेकर लगातार काम किए, उन्होंने राफ्टिंग तक स्वयं की कई किलोमीटर तक चलकर, ताकि जो है इसमें पर्यटकों को बढ़ावा मिले और युवा स्वरोजगार को जो है अपना सकें। वो लगातार होम स्टे में जाकर ठहरते हैं। ऐसे अनेकों अनेक जो है उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ। इसी के कारण जो है ये बेरोजगारी दर घटी है और हमारे युवा लगातार जो है उस प्रदेश में अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं और रोजगार उनको मिल रहा है। खबर जोशीमठ से, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ का दौरा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोशीमठ मलारी नीति हाईवे पर ढाक से देश की विभिन्न जगहों की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ के पास ढाक में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मलारी हाईवे पर बनाए गए पुल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री यहीं से वर्चुअली बीआरओ की ओर से देश की विभिन्न जगहों पर बनाए गए 28 पुल और 6 सड़कों का भी लोकार्पण करेंगे। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं कि कोई भी कोताही ना बरती जाए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस पुल का निरीक्षण करेंगे, लोकार्पण भी यहां पे उन्हीं के द्वारा होना है। इसी के साथ बता दें कि बड़ी सौगात पुल और सड़कों की देने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पे करने जा रही है। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं सख्त की कोई भी कोताही ना बरती जाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरों में नजर भी आ रही है किस तरीके से साज सजावट लगातार चल रही है। और बता दें इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। तुषार, कितनी देर में पहुंच रहे रक्षा मंत्री, क्या कुछ जानकारी है? देखिए 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और उसके बाद वहां से कार के माध्यम से जो डाक है, जो एरिया है, जो जोशीमठ मलारी का जो हाईवे है उसमें पड़ता है, वहां पर वो पहुंचेंगे। और यहीं पर जो डाक पुल है उसका लोकार्पण आज उद्घाटन किया जाएगा रक्षा मंत्री द्वारा, और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे और साथ साथ जो हमारे गवर्नर उनके साथ भी मौजूद होंगे। तो तमाम कहा जा सकता है कि आज बीआरओ की तरफ से जो सौगात दी गई है पूरे देश भर को, उसमें रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे और साथ साथ उसका उद्घाटन करेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि करीब 26 पुलों का पूरे देश भर में आज उद्घाटन हो रहा है और वर्चुअली तौर पर उद्घाटन होगा। बाकी पुलों का और साथ साथ जो 6 सड़कें इससे और भी बनाई गई है बीआरओ द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो भारत चीन जो बॉर्डर है उसे मजबूती से मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो भारत चीन बॉर्डर है उसमें जो सड़कों का जाल बिछाया है, ताकि अगर कभी भी चीन सोचे कि उसे भारत पे हमला करना है तो कहीं ना कहीं जो हमारी कनेक्टिविटी है उस वक्त स्ट्रांग होगी। और इसी के तहत ये पुल बनाया गया है, ये हाईवे पे बनाया गया है जो जोशीमठ और मलारी नीति को जोड़ता है। और ये भारत चीन बॉर्डर के बिल्कुल
तकलीफ है और ऐसे में बहुत जरूरी था कि एक पुल बने, ताकि जो सेना है और साथ साथ जो सेना की टुकड़ियां हैं, जब अगर वॉर होती है तो ऐसे में वो जल्द से जल्द बॉर्डर पे पहुंच सके। और इस ये सौगात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दी जाएगी और 12 बजे वो करीब जोशीमठ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचेंगे और इसको लेकर जो प्रशासन है उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। बिहारों की बात करें तो पूरे पुल को फूलों से सजाया गया है, साथ साथ जो वीआईपी रहने वाले हैं उसके लिए अलग से एक ट्रैक बनाया गया है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां कर ली है। सुरक्षा को लेकर जो ड्रिल है वो भी देखने को मिली। कल वहाँ के जो एसपी सिटी है उन्होंने भी कल तमाम ब्रीफिंग करी है कि सुरक्षा को लेकर यातायात किस तरह से रहेगा। और इसी के तहत आज राजनाथ सिंह 12 बजे जोशीमठ पहुंचेंगे और वहां से कार के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वो डाक गांव पहुंचेंगे और जो डाक गांव में जो पुल बना है वहां उसका उद्घाटन करेंगे। जी ठीक है तुषार, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दें देहरादून में छाई है कोहरे की चादर। मौसम विभाग ने जारी किया है कोहरे का येलो अलर्ट। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जारी किया गया है यह अलर्ट। हरिद्वार सहित कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो देहरादून में कोहरे की चादर छाई हुई है, कई जगह येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कोहरे को लेकर। और बता दें हरिद्वार सहित कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। ठंड के कारण एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो ठंड की वजह से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई है। तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। इसमें आपको बता दें कि कोहरे की चादर जो है वो छाई हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है क्योंकि इस तरीके से ये धुंध है, कुछ भी नजर नहीं आ रही। इसमें विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। बता दें कि कई जिले से जहां पे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है कोहरे को देखते हुए और एक व्यक्ति की जान भी चली गई है इस ठंड के कारण। विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तुषार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अगर बात की जाए तो हरिद्वार में क्या स्थिति है ठंड की? उधम सिंह नगर हो चाहे देहरादून हो, उसको लेकर एक येलो अलर्ट जारी किया है और उसी के चलते यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो हरिद्वार का जो मौसम है वो इस समय भी पूरा यहाँ पर कोहरे की चादर है। और 18 और 19 का ये जो अलर्ट है इसको लेकर जिला प्रशासन ने हालांकि कक्षा 12 तक के सभी स्कूल यहाँ पर अवकाश उसमें घोषित किया है। वहीं अगर हम बात करें लोगों की तो 11 बजे के आसपास भी लोग कम ही घरों से निकल रहे थे। बाजार की बात भी करें तो बाजार में भी काफी सूना यहाँ पर दिखाई दे रहा था। बहुत जो आवश्यक वस्तुओं की चीजें हैं वो ही सुबह ही 11 बजे तक। अगर उसके बाद की बात करें तो हालांकि जिस तरह से मौसम लगातार ठंड का प्रकोप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इसके चलते जहाँ हाईवे सूने हैं, बाजार सूने हैं, वहीं हरिद्वार की हर की पेड़ी वो जो श्रद्धालु थे यहाँ पर स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच बढ़ी रहती थी, वो भी यहाँ पर खाली दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि जो शीतलहर का प्रकोप है वो लगातार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तुषार, अगर बात की जाए तो कितने दिनों का अलर्ट जारी किया गया? ये मौसम कब तक रहने वाला है, सामान्य कब होगा? देखिए मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम आज के लिए जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अत्यधिक कोहरे की जो चादर है वो पहली भी नजर आएगी। और अगर मैं देहरादून की भी बात करूं तो देहरादून में भी आज सुबह से ही पूरा छाया हुआ है। जो ठंड है वो प्रचंड रूप में अपना दिखा रही है। लोगों को अलाव का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं जो मौसम विभाग की जो अनुमान था कि 17, 18 और 19 को घना कोहरा छाया रहेगा, उसी के तहत आज हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और कई जो क्षेत्र है वहाँ पर जो येलो अलर्ट जारी किया गया है ताकि जो लोगों को पहले से ही ये एहतियात किया गया था कि लोग यहाँ पर सावधानी से चले। और इसी के तहत जो मौसम है उसने अपना रूप दिखाया और कहीं ना कहीं जो सूर्य उदय है अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है, 12 बजने को है, लेकिन जो ठंड है वो अत्यधिक बढ़ चुकी है। क्योंकि बुधवार को अगर मैं बात करूँ तो जो पशुवतीय क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली थी और उसके बाद शुक्रवार की आज अगर सुबह से ही जो कोहरा है तो कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशान कर रहा है और लोग घर पे रुकने के लिए मजबूर हो गए हैं आज। जी
जी बिल्कुल, हरिद्वार में भी यही स्थिति है। इसकी वजह से क्या हरिद्वार के स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी गई है क्या, विकास? जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से जो स्कूल है कक्षा 12 तक के, जैसे मैंने बताया भी था कि कक्षा 12 तक के बच्चों की छुट्टी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। चाहे वो आंगनबाड़ी हो, सरकारी हो या चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में आदेश दिए गए हैं कि वो जो 19 तारीख है उसको सभी बच्चों का यहाँ पर अवकाश रहेगा। जिससे हालांकि जिस तरह से लगातार जो शीतलहर है वो अपना प्रकोप लगातार बनाए हुए है, तो उसके चलते जिला प्रशासन ने जो रात में अलाव की व्यवस्था है वो लगातार यहाँ पर हर जगह, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन, चाहे जो यात्रियों के लिए जिस तरह से शेड बनाती है वहां पर भी यहाँ रखे गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से भिक्षु यहाँ पर काफी हैं हरिद्वार में, क्योंकि धर्म नगरी है तो यहाँ पर भिक्षुओं की संख्या काफी है, तो उसके चलते उनको उनके लिए भी अलाव की व्यवस्था यहाँ जिला प्रशासन ने की है, ताकि लोग जो सर्दी है उससे यहाँ पर उनको बचाव हो सके। जी जी बिल्कुल, अगर तुषार बात की जाए तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी अभी भी जारी है? देखिए, अगर मैं बुधवार की बात करूँ तो बुधवार के जो दोपहर के बाद वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो 3000 से जो ऊंची जितनी भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर अभी भी हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। पाला पड़ने से वहाँ पर जो सड़कें हैं कहीं ना कहीं खतरनाक हो चुकी है और इसी के तहत मौसम विभाग ने भी हिदायत दी है। वहीं अगर मैं मैदानी क्षेत्रों में जो प्रकोप है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी जोशीमठ में जिस तरह की तस्वीर आ रही थी उसमें जो हल्की धूप है वो वहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो सूर्य उदय या सूरज दिख चुका है, वहाँ पर लोगों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल, कोहरा काफी ज्यादा है, इसकी वजह से जरूरत ये हो जाती है कि वाहनों की रफ्तार जो है वो काफी धीमी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आने वाले दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है उत्तराखंड में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।